हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है हम भारत की दवाइयों के बगैर नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान से बाहर निकालो, रोए पाकिस्तानी। तो भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया का जितना भी पिछले सालों में विवाद हुआ, कभी भी भारत ने हमारी दवाइयां नहीं बंद की थी, और लेकिन ये पहली बार है। और वीजा भी बंद और कर वीजा दिया भी, ना। दवाइयों का मेडिकल वीजा जो था वो भी बंद नहीं किया था, लेकिन पहली बार भारत ने ये चीज़ें बंद की हैं। पाकिस्तानी ने रोना धोना मचाया कि हम भारत की दवाइयों के और इलाज के बगैर नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान से बाहर निकालो। तो भाई क्या हुआ, क्या हो रहा है सीन, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, देखते हैं। कानून करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरान चाहते हैं कि वो किसी तरह आगे बढ़े और मुल्क अगर जहन्नुम में जाता है तो चला जाए, और इसीलिए तो वहाँ की आवाम कह रही है कि हिंदुस्तान से कुछ सीख लो, मुल्क को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाए। लेकिन भारत से अदावत की जिद ने पहले पाकिस्तान को रोटी से महरूम किया और अब इलाज के लिए दवा भी नहीं मिल रही है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान में मौत जिंदगी से सस्ती है। मुल्क भर में सियासी बहरान के बायस शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात हुक्मरानों की तवज्जो से दूर हो चुकी हैं। दुश्मन मुल्क भारत की मजहबी जारहियत से हमारे हुक्मरान नावाकिफ हैं। इस बारे बात ही नहीं रही। महंगे अद्वियात का मसला और दवासाज कंपनीज के मसाइल हल करने में हुकूमती नाकामी और हुकूमत के गैर संजीदा रवैये से मरीजों की मुश्किलात में रोज बेरोज इजाफा होता जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज की वजह से मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। वफाकी वजारत सेहत ने मुल्क में अद्वियात की किल्लत के खदशे के पेश नज़र वजारत खजाना को खत लिख दिया। पाकिस्तान अपनी जरूरत की 65% दवाएं भारत से आयात करता है। सर्दी, जुकाम और सरदर्द की दवाएं भी पाकिस्तान भारत से खरीदता है। बुखार और दर्द की दवाएं भी भारत से ही आयात होती हैं। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं भी भारत से ही पाकिस्तान को मिलती हैं। इसके अलावा एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम दवाएं भी पाकिस्तान भारत से मंगाता है। बहुत जरूरी अद्वियात जो होती हैं, जान बचाने की अद्वियात, वो भी नहीं मिल पा रही हैं। सब कुछ बंद हो गया। लोगों का इस बारे में क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान, जहां की हुकूमत की कारकर्दगी नापने के लिए आपको किसी डेटा, ग्राफ या फिर किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने किचन का खर्चा देख लें या बच्चों के दूध का बिल हाथ में ले लें या किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके ज़रा पैनाडोल आप ख़रीद लें। अगर आपका बिल आपके होश उड़ा दे तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे बाशऊर, होशियार और सबसे बढ़कर ये कि वो टोटली इन एक्शन है। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले लें तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन दे के ठीक करवा जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताएं ना। इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते। उनकी इकानमी देखे कहाँ पे है, हम क्या बांग्लादेश हमसे बेहतर है। नुमान बताएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल नजर आ रही है, किन किन अद्वियात की किल्लत है? की तरह इस्लामाबाद में भी दवाइयों के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो चुका है और ये बहरान जो है इसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने तमाम मेडिकल स्टोर चेक किए हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो ज़िंदगी बचाने की अद्वियात हैं और सर्दियों में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर खांसी की, बुखार की और जो ज़ुकाम और नज़ला की जो अद्वियात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बहरान देखने को मिल रहा है। मेडिकल दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते? मतलब ये क्या क्वेश्चन, ये क्या आपने बात की है? हमने ठीक नहीं करनी, रीजन में ट्रेड नहीं बढ़ानी। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और वो स्टडी आउटडेटेड स्टडी है, 10-12 साल पुरानी स्टडी है। अच्छा, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा। पहले साल का जो वॉल्यूम था दैट वाज रफली $20 बिलियन। अच्छा, हम नेगेटिव लिस्ट्स जो थी वो आपस में एबॉलिश कर चुके थे, हम आगे बढ़ रहे थे। हमें अपने आप को रीजन के साथ ट्रेड में खोलना पड़ेगा। आज हमारे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी है, हम अफगानिस्तान के साथ अपने प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर पा रहे। अगर हम नहीं कर पा रहे तो नहीं हो रहा, नहीं है इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और ये सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स की गेम है कि जिसमें चाहे सियासतदान हो, चाहे और जो नजर रखते हैं सियासत के ऊपर या दिलचस्पी जिसमें रखते हैं, एक पावर पॉलिटिक्स की गेम है, एक धंधा है जिसमें आप बस उलझे हुए हैं।
कोई शेर से उतरता नहीं है कि शेर से उतरा तो मुझे शेर ना खा जाए। एक दूसरे के साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां कर रहे हैं। मतलब हर वक्त किसी न किसी गैर मुल्की दौरे पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़, लोग बिजी, डू नथिंग की अजीम मिसाल है। अब इस पर ना बजट एक वादा होता है महंगाई कम करने का, रोज़गार कहा जाता है कि जी बढ़ेगा, मईशत मुस्तहकम होगी, और हर बार बजट के बाद लगता ये है कि जैसे वादा दरअसल आवाम के साथ मजाक था। जैसे हुकूमत ने सोचा हो चलो इस बार कुछ नया वादा कर लेते हैं। भला ये पिछले वादे हमारे और दावे ये कौन याद रखता है। अब आप देख लेना कि यही कुछ अगले बजट में भी होगा। जो कुछ कहेंगे तो फिर कहते हैं कि जी सर अब क्या करें, बोलना हमारी मजबूरी है और वो तो हम करते रहेंगे। अब एक शख्स को बोलने के जुर्म में आपने 20 माह से जेल में डाल रखा है और अब उसकी रिहाई की शर्त आपने खामोशी रख दी है। यानी 5 साल के लिए खामोश हो जाओ, निज़ाम की गारंटी दे दो, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, मैं आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं करने जा रहे, सो इट मींस वी डोंट वांट टू मूव ऑन। इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ और जरा इस पे भी, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत का बयानिया है कि क्या भारत ने आपको कहा है कि आप ट्रेड करें? जैसे कि साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, भारत से बहुत दवाइयाँ आती थी, हमारे लोग मेडिकल वीजा लेके वहाँ पे सस्ता इलाज भी कराते थे। अब सब कुछ बंद हो गया। लीवर ट्रांसप्लांट इधर पाकिस्तानी ये नहीं कर सकते। हार्ट ट्रांसप्लांट बच्चों का इलाज उधर फ्री भी जाकर हुआ। बिल्कुल, कितने बच्चे, वो एक का सर मुड़ा हुआ था वो उसका सही किया, किसी का दिल लगाया, किसी का क्या किया। मतलब हमने वो वीडियो खुद देखी थी कि पाकिस्तानी कितना फायदा उठा रहे थे। सब कुछ बंद हो गया। सबसे बड़ी बात हमारी इंडस्ट्री काफी सारी इस वजह से भी चल रही थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल आता था, वो हम उससे मेडिसिन बनाते थे या कुछ उधर से ऐसी दवाइयां जो हम उधर से खरीद कर इधर बेचते थे। अब जो सब कुछ बंद हो गया, अब पाकिस्तानियों को याद आई है, वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें दुश्मनी छोड़कर उनसे कम से कम दोस्ती कर जानी चाहिए। ऐसे कहाँ चलता है, तानी दोनों हाथों से बैठती है यार। अगर आप वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि वो खुश हों और आपके साथ और ट्रेड करें। यार कौन से ऐसे देश है जो चाहता नहीं है कि हमारा ट्रेड ना हो? सही बात है, सही बात है। लेकिन इंडिया का स्टांस वही है कि भाई हमारे जो मुतालबात है मानो और कर जो मर्जी है करो। अब भाई भारत की दवाइयाँ और इलाज भी याद आ रहे हैं। क्या यार बोले बंदा, देखो यार मतलब एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है। सर दर्द की दवाई गोली इधर छाट रही है, आपको पता है कितना टाइम छाट क्यों रही है भाई? भारत के रॉ मटेरियल जी, जो चीजें लोग खाता है वो उनको नशा उसका हो जाता है एक ही जगह की। अब चाइना की रॉ मटेरियल है, उसमें वो चीज नहीं होगी जो इंडिया की है, क्योंकि लोग आदि उनको नशा हो चुका है इंडिया की दवाइयों का। नशा है या नहीं, मतलब जो भी है एक माइंड, मतलब जाहिर बात है उस पर वर्क करता है। एक दवाई आप एक काफी अरसे से खा रहे हो, आप नई दवाई शुरू कर दो, आपको शुरू पे तो आप कैंसर की दवाई फर्ज करो, जो दवाई चाइना से आ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 50,000 की, वो इंडिया में 10,000 की इंडिया में दे रहा है। 40,000 का फर्क है। वो फिर चाइना वाली ठीक है या इंडिया वाली ठीक है? और आपका इसके ऊपर गाइस क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।